सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। हमारे जितने भी कक्षा 12 के छात्र जा रहे हैं 12 मार्च को, यानी 12 मार्च 2025 को इंग्लिश का पेपर देने, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार आने वाले हैं। बच्चों, मैं उन्हीं प्रश्नों को बताने वाला हूं जो कि बच्चों आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं और इस बार भी आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में भैया पूछे जाएंगे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, सिनोनिम्स मतलब स्टूडेंट्स समानार्थी शब्द, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग इनको रट लो, ठीक है। आप लोग क्या करो, इनको रट लो। और जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं भैया, जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं भैया, वो इस वीडियो को भैया पूरी देखें। कितना क्या करें भैया, इस वीडियो को क्या करें भैया, पूरी देखें, ठीक है। जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं वो इस वीडियो को भैया पूरी देखें, ताकि बच्चों आप लोगों की जो इंग्लिश की तैयारी है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से हो सके, ठीक है। और मैं आप लोगों को शुरुआत में बता देता हूं भैया, आपको जो भी डाउट रहता है आप इस नीचे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट का सेशन रहता है भैया, आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे कमेंट करके अपनी सारे प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का भैया यहाँ पे रिप्लाई मिलता है, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब भैया विलोम शब्द। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। अब देखो, विलोम शब्द भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो पे बता रहा हूं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जो कि पिछले सालों में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इनको देखो, जैसे एबव। एबव का मतलब क्या होता है भैया, उल्टा होता है, सॉरी ऊपर होता है। एबव का मतलब ऊपर होता है। और बिलो, बिलो का मतलब भैया क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। एबव का मतलब ऊपर और बिलो का मतलब नीचे। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है अटैक। क्या आता है यहाँ पे, अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण। क्या होता है भैया, अटैक का मतलब होता है आक्रमण। और डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्य। और इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब अक्षमता। देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग इसको देख के बस चले जाना और आपका भैया नंबर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एडवांस। एडवांस मींस क्या होता है, आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। जितने भी बता रहा हूं सारे के सारे पिछले साल रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। और रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब बच्चों क्या होता है, पीछे हटना, ठीक है। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना और रिट्रीट का मतलब क्या होता है भैया, पीछे हटना। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति। और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति और प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि होता है भाई। प्रॉस्पेरिटी में समृद्धि तो होता है। एराइवल, एराइवल का मतलब भैया आगमन। क्या होता है, एराइवल का मतलब आगमन। और डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। एराइवल, आगमन, डिपार्चर, प्रस्थान, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न तैयार हो गए हैं, ठीक है। अरेस्ट, अरेस्ट भैया गिरफ्तार। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार। और रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है भैया, मुक्त करना। रिलीज का मतलब क्या होता है, मुक्त करना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एसेंट, सॉरी, एसेंट में से होता है चढ़ाई, ठीक है। और डिसेंट मतलब क्या होता है मेरे पास, शालीन होता है। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब सही सही होता है। इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है भैया, गलत होता है, ठीक है। एक्यूरेट मतलब सही सही, इनएक्यूरेट का मतलब क्या होता है भैया, यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जितने 9 मैंने अभी बताए और आप लोगों ने 9 अभी के अभी याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखो आगे जो हमारे आते हैं भैया, आगे क्या आते हैं, एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। और मियाग्र, मियाग्र मतलब क्या होता है भैया, यहाँ पर्याप्त हो गया, मेघ्र मतलब अल्प, ठीक है। इसके बाद एंजल, एंजल का मतलब होता है देवदूत। क्या होता है, एंजल का मतलब होता है देवदूत। और डेविल की बात करें भैया, यहाँ पे डेविल का मतलब होता है शैतान, ठीक है। ब्लंट, ब्लंट मीन्स क्या होता है, धारहीन। क्या होता है ब्लंट मीन्स, ब्लंट मीन्स होता है धारहीन। और शार्प, शार्प का मतलब क्या होता है भाई, तीव्र हो जाता है। बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। देखो सारे के सारे रिपीटेड हैं, ठीक है। बैरन का मतलब क्या होता है भैया, बंजर। और फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, जहां पे उपजाऊ हो भाई, ये बंजर हो गया। जहां पे उपजाऊ जमीन हो उसको क्या कहते हैं, फर्टाइल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट भाई लेके आया हूं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे आप लोग देख के जाना। तो आपको एंटोनिम, सिनोनिम और सिंथेसिस, सॉरी सिंथेसिस नहीं करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं पहले से, ठीक है। तो बैरन का मतलब होता है बंजर और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है। इसके बाद
कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। सिंपल का मतलब होता है साधारण, आप बोल सकते हैं। सिंपल का मतलब सरल भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस, कॉन्फेस, कॉन्फेस क्या होता है? स्वीकार करना। कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना। डेनी का मतलब बच्चों क्या होता है? अस्वीकार करना। डेनी का मतलब अस्वीकार करना, ठीक है। इसके बाद देखो सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य। क्या होता है? सिविलाइज्ड का मतलब बच्चों सभ्य होता है। और यहाँ पे अगर विल्ड की बात करें तो विल्ड मतलब असभ्य हो गया भैया। डीप, डीप मतलब गहरा। जैसे आपका डीप वाटर है ना, गहरा पानी, तो वैसे ही डीप, डीप मतलब क्या होता है? गहरा। अगर आप बात करें किसकी? सैलो की। सैलो का मतलब उथला, उथला आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार। और कैश मतलब नगद, ठीक है। कैश मतलब नगद हो गया। इसके बाद देखो सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित। सर्टेन मतलब निश्चित। अनसर्टेन मतलब भैया अनिश्चित। केयर मतलब देखभाल। केयर का देखभाल होता है। इसका क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब आप उपेक्षा करना कह सकते हैं, या तुच्छ समझना भी कह सकते हैं। इसके बाद कंपेयर की अगर बात करें भैया, कंपेयर का उल्टा क्या होगा? कॉन्टेस्ट। कंपेयर मतलब तुलना करना, और कंटेस्ट का मतलब भैया क्या होता है? विषमता होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी की सारी ये चीजें समझ में आ रही हूँ, ठीक है। कोरेजियस साहसी, और टिमिड मतलब डरपोक, ठीक है। डिमांड, डिमांड मतलब भैया मांग। डिमांड मतलब मांग, और सप्लाई मतलब आपूर्ति, ठीक है। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब गतिशील। डायनेमिक मतलब गतिशील। और स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब स्थिर, ठीक है। स्टैटिक का मतलब डायनेमिक के उल्टा स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थिर, ठीक है। इंट्रेंस, इंट्रेंस मतलब भैया प्रवेश। जैसे कहते हैं मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो मतलब कि प्रवेश एग्जाम की तैयारी, सीयूटी की। आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीयूटी की भी तैयारी करें, तो मतलब वो किसकी तैयारी करें? एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो एंट्रेंस मतलब प्रवेश करना। एग्जिट मतलब भैया बाहर निकलना। तो मैंने आप लोगों को 25 जो है क्या बता दिए हैं? 25 मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है एंटोनिम्स बता दिए, जो कि बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटोनिम्स से। और आपकी बोर्ड परीक्षा में पिछले बार कई बार ये एंटोनिम्स पूछे जा चुके हैं। इस वजह से बच्चों मैंने आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें करा दी हैं। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। क्या देखते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो सिनोनिम्स क्या लिखा है? यहाँ पे सिनोनिम्स लिखा है समानार्थी शब्द। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? समानार्थी शब्द। अटैन, अटैन मतलब पर्याप्त करना, प्राप्त करना। तो अचीव, अचीव मीन्स भी क्या होता है? प्राप्त करना। अगेन मीन्स भी क्या होता है? प्राप्त करना होता है, ठीक है। अबांडन, अबांडन, अबांडन मीन्स क्या होता है? छोड़ देना। लीव मीन्स भी छोड़ देना, और फॉरसेक मीन्स भी छोड़ देना होता है। अटैक, अटैक क्या होता है? आक्रमण। अटैक आक्रमण होता है। और एग्रेशन, एग्रेशन मीन्स भी क्या होता है? आक्रमण होता है। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स योग्यता। एबिलिटी मीन्स योग्यता। टैलेंट मीन्स योग्यता ही होता है। जैसे कहते हैं ना तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, यानी तुम बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति हो, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। एंगर, एंगर मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? एंगर मीन्स होता है क्रोध। एंगर मीन्स क्रोध। रेज मीन्स भी क्रोध होता है, और वार्थ मीन्स भी क्रोध होता है, व्राथ। इसके बाद एक्नॉलेज, एक्नॉलेज में स्वीकार करना। एक्नॉलेज में स्वीकार करना। एक्सेप्ट में भी स्वीकार करना होता है, ठीक है। ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। ब्रेव मीन्स बहादुर। इसके बाद वेलियंट मीन्स भी बहादुर होता है। बैन, बैन मीन्स साफ होता है। कर्स मीन्स भी साफ होता है। मिसचीफ मीन्स साफ होता है। साफ मतलब श्राप, समझ गए? बद्दुआ जिसको बोलते हैं। बेनिफिट, बेनिफिट मीन्स लाभ होता है। प्रॉफिट मीन्स भी लाभ होता है। एडवांटेज मीन्स भी लाभ होता है। तो इसको आप लोग देखते चलिए जल्दी जल्दी, मतलब अपने दिमाग के आप लोग रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं यार, निपट जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। ये हमारी दुआ है आप सब पर, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर। ब्यूटीफुल सुंदर। प्रेटी मीन्स भी सुंदर। एडवांटेज मीन्स भी सुंदर होता है, ठीक है। बिजी, बिजी मीन्स व्यस्त। बिजी मीन्स व्यस्त। एक्यूपाइड, एक्यूपाइड मीन्स व्यस्त होता है। बून, बून मीन्स वरदान होता है। फेवर मीन्स वरदान, और कंफर्ट मीन्स वरदान होता है, ठीक है। कन्विक्ट मीन्स अपराधी होता है। क्रिमिनल मीन्स भी अपराधी होता है। क्लेवर मीन्स क्या होता है? चतुर होता है। और टैलेंटेड मीन्स भी चतुर ही आप लोग कह सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स बच्चों संघर्ष होता है। स्ट्रगल मीन्स भी संघर्ष होता है। इसके बाद और देखते हैं, अभी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट भैया आपके लिए तो बहुत सारी चीजें हम लोग लेके आते हैं। कैप्चर, कैप्चर मीन्स क्या होता है? पकड़ना। और अरेस्ट मीन्स भी पकड़ना होता है। सीज मीन्स भी पकड़ना होता है। जैसे कहते नहीं फलाने की गाड़ी सीज हो गई। सीज का मतलब पकड़ गई, समझ गए? ये होता है सीज का मतलब, और कुछ नहीं होता, समझ गए कि नहीं? शायद बहुत बच्चे अभी जाने हो सीज का मतलब क्या होता है ना। करप्ट, करप्ट मीन्स भ्रष्ट होता है। करप्ट मीन्स भ्रष्ट होता है। डेमोरलाइज्ड, डेमोरलाइज मीन्स भी क्या होता है? भ्रष्ट होता है। डिफीट मीन्स हराना होता है। डिफीट मीन्स हराना होता है। ओवरकम मीन्स भी हराना होता है, ठीक है। डिस्कार्ड मीन्स क्या होता है? छोड़ना। रिजेक्ट मीन्स भी छोड़ना होता है। इसके बाद डीड, डीड मीन्स कार्य होता है। अचीवमेंट मीन्स भैया कार्य होता है। अचीवमेंट, डीड, अचीवमेंट। डेवलप, डेवलप विकास,
प्रोड्यूस मीन्स विकास, ग्रो मीन्स भी विकास होता है, डिस्कवर मीन्स खोजना होता है, और डिस्क्लोज मीन्स भी खोजना होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है भैया, बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, बांटना होता है। डिवाइड मीन्स भी बांटना होता है। इफर्ट मीन्स प्रयत्न करना होता है। अटेम्प्ट या ट्रायल मीन्स भी क्या होता है, प्रयत्न करना होता है। इनेमी, एनेमी मीन्स दुश्मन, इनेमी मीन्स दुश्मन। अपॉइंटेंट मीन्स क्या होता है, दुश्मन। अपॉइंटेंट मीन्स क्या होता है, दुश्मन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में भैया आ गई होगी। तो हमने क्या क्या बता दी भैया, यहाँ पे आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप लोगों को हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब भाई एक और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, हर बार बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा जाता है भैया, ये आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है भैया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार 100% से 100% भैया आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और इस बार पक्का भैया बोर्ड परीक्षा में ये टॉपिक खटकेगा। खटकेगा क्या मतलब, फिक्स टॉपिक होते हैं ये। क्या होते हैं, फिक्स टॉपिक यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी स्वयं द्वारा लिखे गए आदमी का जीवन इतिहास। स्वयं द्वारा लिखे गए आदमी का जीवन इतिहास को क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब प्यारे स्टूडेंट्स आत्मकथा। क्या होती है यहाँ पे, आत्मकथा, आत्मकथा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। ठीक है, इसके बाद इसको पढ़ो। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, सब बच्चों को पता होगा, नास्तिक होता है। ठीक है, अथिस्ट मीन्स क्या होता है भैया, नास्तिक होता है। क्या होता है, नास्तिक। याद कर लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड परीक्षा के लिए तो भैया मैं क्या ही बताऊं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी श्रोताओं की सभा। क्या कहते हैं भैया, ऑडियंस, यानी श्रोताओं ही कहते हैं, जैसे आप लोग हमारी ऑडियंस हैं। ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम का मतलब एक ही समय से संबंधित, यानी कि कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब भैया समकालीन। इसके बाद इसको देखो, एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका मतलब लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई, मतलब सरकार, लोगों की ही सरकार को कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र या तो प्रजातंत्र भी आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी आप लोग याद कर लीजिए, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए भैया, देखो बहुत लोग इसमें, इस प्रश्न में और भैया इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि इसका देखो, इसका मतलब क्या है, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी स्वयं द्वारा लिखे गए आदमी का जीवन इतिहास, उसको कहते हैं आत्मकथा। और यहाँ पे भैया क्या आता है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि यहाँ पे किसी और द्वारा लिखे गए आदमी का जीवन इतिहास, किसी और द्वारा, यानी आपका जीवन इतिहास है वो कोई और दूसरा लिख रहा है, तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब क्या होता है यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जीवनी होता है। यहाँ पे आप लोग इसको मतलब समझते चलिए, अपने उसके लिए क्या कहते हैं, मतलब अपने लिए आप समझते चलिए, ना कि पेपर के लिए। पेपर के लिए तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये है ना। फिट टू बी चूजन, फिट टू बी चूजन मतलब चुने जाने के लिए तो एलिजिबल, यानी कि योग्य। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा भैया सोचता हो, तो उसको क्या कहते हैं, इगोइस्ट मतलब अहमवादी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, अहमवादी। वन हु बिलीव इन अ फेट, यानी कि जो भाग्य में विश्वास रखता हो, जैसे आप लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं पेपर देने के लिए, है ना, तो जो भाग्य में विश्वास करता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग्यवादी कहते हैं। वर्किंग फॉर मनी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए काम करता है, उसको क्या कहते हैं, मर्सनरी, यानी कि आप लोग कह सकते हैं वेतन भोगी भी कह सकते हैं, तनख्वाहदार भी कह सकते हैं, मतलब कुछ भी आप लोग कह सकते हैं अपने, मतलब जो पैसों के लिए काम करता हो। बाकी आप लोगों को इसको याद कर लेना, इस शब्द को मर्सनरी। ठीक है, इस शब्द को आप लोगों को जरूर भैया याद कर लेना है। आई होप आप लोग याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, अगला क्या कह रहा है हमारा, ए चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो, यानी खत्म हो गए, उसको कहते हैं ऑर्फन्स कहते हैं। ऑर्फन्स का मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे अनाथ हो जाता है। ठीक है, अनाथ हो जाता है। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि जिसके माध्यम से देखा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं,
अफाक। अफाक मतलब क्या होता है भैया? अस्पष्ट या अपारदर्शी भी आप लोग बोल सकते हैं। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू अ होली प्लेस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मतलब ऐसा व्यक्ति या जैसा व्यक्ति एक पवित्र, यानी जो व्यक्ति एक पवित्र स्थान पर जाता है, जो व्यक्ति एक पवित्र स्थान पर जाता है उसको क्या कहते हैं? पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? तीर्थयात्री। क्या कहते हैं भैया? तीर्थयात्री हम लोग कहते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी कि ऐसा व्यक्ति भैया जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही तो लिख सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? इलिटरेट, अनपढ़, ठीक है। वन हु डज नॉट ईट मील, यानी ऐसा मील मैं कह रहा हूं, ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता उसको क्या कहते हैं? वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, यानी कि जिसे एक देश के लिए बहुत ज़्यादा प्यार हो, तो पैट्रियोट जिसको बोलते हैं, जिसको देशभक्ति बोल सकते हैं, देशभक्त भी आप लोग बोल सकते हैं। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो उसको क्या कहते हैं? अनबिलीवेबल, यानी कि अविश्वसनीय, ठीक है। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि बच्चों रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, इसका मतलब शासक जिसके पास पूर्ण अधिकार हो उसको क्या कहते हैं? डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब क्या होता है? तानाशाह। क्या कहते हैं? तानाशाह कहते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई देखो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? यहाँ पे अगला नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि जो कई भाषाओं का ज्ञान रखता हो, जो कई भाषाएं जानता हो, उसको क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट, यानी कि बहुभाषी। क्या बोल सकते हैं आप लोग? बहुभाषी। तो आई होप बच्चों आप लोगों के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले प्रश्न थे और जितने भी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम थे, एंटोनिम थे, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा तो सारे के सारे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग बहुत ही जोरों के साथ अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ऐसे ही आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, एनसीईआरटी वाले भैया से जुड़े रहिए। और जरूरी नहीं कि आप लोग पेपर के बाद एनसीईआरटी वाले भैया को अनसब्सक्राइब कर दें, तो आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी वाले भैया अपने मतलब कि जो नए स्टूडेंट होते हैं उनका कम और जो हमारे पुराने स्टूडेंट होते हैं, खास स्टूडेंट होते हैं, उनका ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।